नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल त्यागी, द पैशनेट फाइटर फॉर फ्रीडम ऑप्टोमेट्री चैनल पर आपका वेलकम। जैसा कि आप जानते हैं कि नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ के प्रोफेशंस एक्ट 2021 में नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस एस्टेब्लिश हो गया और जिसमें चेयरमैन, मेंबर्स और एक्स ऑफिसो मेंबर्स ऑलरेडी अपॉइंटेड हो चुके हैं और वो अंडर फंक्शनल में है, जिसका ऑफिस मुनीरका में एस्टेब्लिश है। अभी रिसेंटली आपने देखा कि नेशनल कमीशन अलाइड हेल्थ के प्रोफेशंस ने जो ऑप्टोमेट्री काउंसिल्स होना चाहिए वो ना बना के ऑप्थेल्मिक साइंस काउंसिल फॉर्म किया है, जिसमें प्रेसिडेंट डॉक्टर कृष्ण कुमार रमानी और उनके साथ जो मेंबर्स हैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज और डॉक्टर संजय मिश्रा और डॉक्टर एक मेंबर और हैं वो बनाए गए हैं। ऐसे ही 10 काउंसिल है, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, न्यूट्रिशन एंड अदर्स कैटेगरी, जिसके अंदर काउंसिल फॉर्म हुआ है और उनका प्रेसिडेंट मेंबर्स ऑलरेडी एस्टेब्लिश हो गया। अभी एक पब्लिक नोटिस गजट नोटिफिकेशन होने के लिए करने से पहले एक पब्लिक कमेंट्स, ओपिनियन, सजेशंस और स्टेक होल्डर से मांगा गया, जिसका ड्राफ्ट 25 सितंबर को वेबसाइट पर पब्लिश किया गया और आज लास्ट डेट है अक्टूबर 2025। सभी कैटेगरी की एक एक्ट काउंसिल एक रूल रेगुलेशंस फ्रेम कर रही है। जो टॉपिक्स हैं आज हम पे डिस्कस करेंगे, उन टॉपिक पर जो है आपका कंसंट्रेशन, आपकी ओपिनियन, आपको बारे में बताया जाएगा कि क्या चीज़ है। नेशनल कमीशन ने इनवाइट किया है रजिस्ट्रेशन ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन रेगुलेशन 2025। एक ये डिस्कशन का टॉपिक है। फ्रेमिंग रूल्स है नंबर 2, उस पर डिस्कस किया जाएगा। नंबर 3 ऑप्थेल्मिक साइंस काउंसिल फॉर्म हो गया, जिसमें मेंबर्स और प्रेसिडेंट का बताएंगे आपको। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, विजन टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट की एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन, जिसके बेसिस पर रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बारे में डिस्कस होगा। जो ऑलरेडी काउंसिल बनने से पहले इन एक्ट होने से पहले जितने भी प्रोफेशनल हैं, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, रेगुलर, कॉरेस्पॉन्डेंस, डिस्टेंस मोड, ऑफ कैंपस मोड से जो पास आउट हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस में लास्ट 40-50 ईयर से, उसमें ये बिल कहाँ पर साइलेंट है, कहाँ पर इसने किया है, जिसमें हम ग्रैंडफादर कहते हैं, वो डिस्कस होगा। दूसरा, आज जो ओपिनियन मांगी गई है, सजेशंस स्टेक होल्डर्स के, पब्लिक ओपिनियंस ऑप्टोमेट्रिक प्रोफेशनल के, उसी के बिहाफ पर दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक लेजिस्लेटिव कमेटी ने एक ड्राफ्ट प्रपोज किया था, जो ड्राफ्ट हमने कल सबमिट कर दिया मिनिस्ट्री और कंसर्निंग अथॉरिटी से। उनके बाद क्या डिस्कस हुआ, क्या उनके सामने बात की है, क्या उन्होंने एश्योरेंस दिया है, वो आपको डिस्कस करेंगे। और लास्ट में आपको डिस्कस होगा कि नेक्स्ट फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन एसोसिएशन का क्या होगा। अभी आपको मैं पैरावाइज कमीशन का जो एक ड्राफ्ट है उसका
कंटेंट्स क्या है और प्रोफेशन का कहाँ पर आइडेंटिटी, इंडिपेंडेंसी और उसकी एग्जिस्टेंस डैमेज हो रही है। आप उसको देखिए, नोट करिए। और ये क्रूशल पीरियड है ऑप्टोमेट्री का। अगर आज के समय में हम इसको अपनी बिजी प्रैक्टिस में रहे तो हो सकता है ये समय आपको कभी माफ़ ना करे, हमें कभी माफ़ ना करे। और ये जितनी भी हमारी नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को क्लेम करती हैं, इंडियन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन, इंडियन ऑप्टोमेट्रिक फेडरेशन, एसोसिएशन ऑफ स्कूल एंड कॉलेज ऑप्टोमेट्री, एस्को, OCI एंड अदर स्टेट एसोसिएशंस की बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है जो किसी वजह से नहीं निभा पा रहे, नहीं कर पा रहे। ये सब आप देख रहे हैं, पब्लिक डोमेन में है। DO की क्या एक्टिविटी है वो पब्लिक डोमेन में है। अभी आप इसको व्यू करिए और देखिए अभी हमारा क्या अपडेट हुआ है, वो मैं आपको शेयर करता हूँ। ये एक ड्राफ्ट है जो दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन की लेजिस्लेटिव कमेटी ने मिनिस्ट्री में सबमिशन किया और सेक्रेटरी ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिनिस्टर ऑफिस में ये डॉक्यूमेंट सबमिट किया गया है, जिसकी डायरी डिस्पैच नंबर ऑलरेडी यहाँ मेंशन हो रहा है। अभी आप ये रिसीविंग है नेशनल कमीशन जो हमने भेजा है। हेल्थ मिनिस्टर ऑनरेबल नड्डा जी, सेक्रेटरी हैं हमारी पुण्या श्रीवास्तव जी और यज्ञा अन्मेष शुक्ला जी, ये चेयरमैन है नेशनल कमीशन के। ये ड्राफ्ट ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में जा चुका। अभी हम आपको सिर्फ यही बताना चाह रहे हैं कि ये ड्राफ्ट क्या है, क्या रेगुलेशन, यानी कि अभी तक हमारे पास काउंसिल फॉर्मेशन के लिए लास्ट 60 ईयर से रेगुलेशन से 60 ईयर से डिमांड हो रही थी और जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोफेशनल थे उन्होंने डिमांड किया और काउंसिल का फॉर्मेशन हुआ तो सेम नोमेनक्लेचर नहीं हुआ, ऑप्थेल्मिक साइंस हुआ। उस समय पर और ऑर्गेनाइजेशन IO, एस्को, OCI ने कहा कि जब काउंसिल बनेगा तो काउंसिल रूल रेगुलेशन फ्रेम करेगा, तो उस समय पर ऑप्टोमेट्री को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर होगा। क्वालिफिकेशंस जो सभी हैं, जो डिप्लोमा, डिग्री, मास्टर, लेटरल एंट्रीज या रेगुलर ऑफ कैंपस या ओपन स्कूल से जो भी है पास आउट है, सभी को क्लब करेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट कोई भी होगा वो 4 ईयर डिग्री होगा और जो अपग्रेडेड नहीं होगा उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी जिससे वो अपने आप को अपग्रेड करे। पर ये क्या किया इसमें, ये आपके सामने है। अभी जो मैटर है, जो सामने आपको दिखाया जा रहा है कि फ्रेमिंग काउंसिल बन गया, जिस काउंसिल के अंदर आपकी काउंसिल का काम है अभी भी कि क्वालिफिकेशन वाइज ऑप्टोमेट्रिस्ट, विजन टेक्नीशियन, ऑप्टोमेट्रिस्ट की क्वालिफिकेशन को फ्रेम किया जाए, एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन फ्रेम किया जाए एक्ट 2021 के हिसाब से। और उसी में इन्होंने एक जो रेगुलेशन पास हो रहा है, जो ड्राफ्ट बनाया है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस रेगुलेशन 2025 अंडर द एक्ट 2001, जो सेक्शन क्लॉजेस दिए गए हैं इसके अंदर, उसी के बेसिस पे ये रूल्स फ्रेम हो रहे हैं। जो इन्होंने अपना रूल्स बनाया है और पब्लिक डोमेन को ओपिनियन मांगा
कि इसको नोटिफिकेशन होने से पहले पब्लिक ओपिनियन मांग रहे हैं। अभी एसोसिएशन ने, दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन ने एक रिप्रेजेंटेशन दिया है और ऑब्जेक्शंस किए हैं सेक्रेटरी हेल्थ, मिनिस्टर ऑफ हेल्थ और चेयरमैन को on the subject strong objections and suggestions regarding ophthalmic science professional category on the draft of the registration and allied and healthcare professionals regulation 2025 of the National Commissions for Allied and Healthcare Profession Act 2021। इसमें आपको समझने की ज़रूरत ये है कि ऑप्टोमेट्रिस्ट और विजन टेक्नीशियन ऑप्शन असिस्टेंट में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपकी एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या एग्जिस्टिंग क्वालिफिकेशन जो करती हैं डिफरेंट नॉमेनक्लेचर हैं, उसको जस्टिफाई करने के लिए ये काउंसिल बनाई, जिसके ऑप्थेल्मिक साइंस काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर के कृष्ण कुमार जी हैं, जिनकी जिम्मेदारी और इसके साथ साथ जो मेंबर हैं उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी। लेकिन जो डीओ की ऑब्जर्वेशन है, लेजिस्लेटिव कमेटी की ऑब्जर्वेशन है, उन्होंने ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ जस्टिफाई नहीं किया, इनजस्टिस किया। आईएलओ की गाइडलाइन जो एसोसिएशन ने किया वो ऑब्जर्वेशन में आपको बताते हैं। ये नंबर 3, before the delving into the controversy, it's the duty of the associations, Department of Allied Health Sections, Public Health Foundation, PHFI, Deputy Director of Ophthalmology, Technical Support Units, and especially Dr. Ramani Krishnan Kumar is the President, and Dr. Venkataramana is member, Sri Sanjay Mishra is the member, Dr. Rashmi Asokan is the member, Dr. Gaurav Kumar Bharadwaj is the member of the Ophthalmic Science Professional Council। ये एक काउंसिल बन चुकी है, ये कस्टोडियन है काउंसिल के। इन्हीं की रिकमेंडेशन पर ये ऑप्थेल्मिक साइंस प्रोफेशनल में ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, विजन टेक्नीशियन और ऑप्टोमेट्रिस्ट की रजिस्ट्रेशन के लिए क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ये इन लोगों ने ड्राफ्ट फ्रेम किया है, जिसका नाम है रजिस्ट्रेशंस ऑफ अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल रेगुलेशन 2025। ये रूल बनने जा रहा है। इस ओपिनियन के बाद, आज के बाद, ये ओपिनियंस अगर क्लब करते हैं, जो लेफ्ट आउट हैं या किसी वजह से इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से नहीं हो पाया, एसोसिएशन ने पूरा ड्राफ्ट में उसको जस्टिफाई किया है और हमें उम्मीद है कि काउंसिल, डॉक्टर रमानी और उनकी टीम इसको कंसीडर करेगी और ऑप्टोमेट्री प्रोफेशन प्रैक्टिस को इंडिपेंडेंट रेगुलेशन की गाइडलाइन इशू करेंगे और ऑप्टोमेट्री प्रॉपर प्लेस करेंगे। लेकिन इससे पहले क्या किया वो हम आपको बताना चाहते हैं। इन्होंने बोला कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन के लिए, अभी आपको बताते हैं कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और विजन टेक्नीशियन एंड ऑप्टोमेट्री क्वालिफिकेशन, ये ऑप्टोमेट्रिस्ट की क्वालिफिकेशन डिग्री, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री होता है। ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की क्वालिफिकेशन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट सर्टिफिकेट्स और कोई डिप्लोमा है तो वो, और विजन टेक्नीशियन का भी सर्टिफिकेट या 1 ईयर का डिप्लोमा है तो वो, जबकि तीनों की स्ट्रीम अलग अलग है, सेम नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, कमीशन ने, काउंसिल ने, ऑप्थेल्मिक साइंस काउंसिल ने जानबूझकर या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन होने की वजह से या नेग्लिजेंस इस पार्ट को करने के लिए जो अपने डॉक्यूमेंट्स में जस्टिफाई किया वो किया कि ऑप्थेल्मिक्स टेक्निक
ophthalmic technique 4 years, Bachelor ophthalmic technique technology, ophthalmic technology 3 years, ophthalmic assistant 4 years, ophthalmic dispensing vision science 4 years, BSc honors ophthalmic technique 4 years, Bachelor ophthalmic medical science 4 years, BSc ophthalmic technique 3 years, BSc ophthalmic technique 4 years. ये इनके सीरियल नंबर है जहां इन्होंने ड्राफ्ट प्रपोज किया है, उसमें 13 नंबर पर है, ये 14 नंबर 15 16 18 पर है, जो कि ये ऑप्टोमेट्रिक कोर्सेज नहीं है। इनके डिसिप्लिन में कहीं पर भी ऑप्टोमेट्री मेंशन नहीं है। ये क्लियरली मेंशन है ऑप्शनल असिस्टेंट टेक्नीशियन, लेकिन इन लोगों ने अप टू ये जितनी भी क्वालिफिकेशन है हमारी नंबर 1 to 10, इनको बोला कि ये क्वालिफिकेशन ऑप्टोमेट्री की है। ये झूठा है, झूठ बात है। इंटरनेशनली कोई भी ये कहीं पर भी ये डिसिप्लिन एग्जिस्ट नहीं करती, ये सिर्फ करते हैं ऑप्थल्मिक असिस्टेंट के लिए। ऐसे ही ये जो मास्टर ऑप्थोलॉजी किया है, जो मास्टर डिग्री है ऑप्थोलॉजी द मेडिकल डिग्री है, इनको भी इन्होंने जस्टिफाई किया कि ये ऑप्टोमेट्री डिग्री है। एक साथ में किया है कि ये इंटीग्रेटेड मास्टर ऑफ अंडर ग्रेजुएट, ये फॉरेन की डिग्री है बाहर, लेकिन कहीं पर भी इसमें डिसिप्लिन नहीं है। ना ऑप्थल्मिक साइंस लिखा है, ना ऑप्थल्मिक टेक्निक लिखा है, ना ऑप्टोमेट्री लिखा है, ना ऑप्थोलॉजी लिखा है। ये ऐसी डिसिप्लिन मेंशन की हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। और इसमें मेलाफाइड इंटेंस ये है कि हो सकता है ये ऑफिस बियरर या इनके कोलिग्स इस डिग्री को पजस करते हो, जो इंडिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती है। अब आ जाता है ऑप्टोमेट्रिस्ट का 2 to 6 7 में डिप्लोमा डिग्री मास्टर ऑप्टोमेट्री PhD क्वालिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर ऑप्टोमेट्री स्ट्रीम आप फॉलोइंग है, जो आप यूनिवर्सल है, ये एक्सेप्टेड है। BSc ऑनर्स, BSc इन ऑप्टोमेट्री 4 years, BSc इन ऑप्टोमेट्री 4.5 years, BSc ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी 4 years, बैचलर ऑप्टोमेट्री 4 years, BSc ऑप्टोमेट्री 3 years, बैचलर ऑफ क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री 4 years, BSc ऑप्टोमेट्री इन ऑप्थोलॉजी टेक्नोलॉजी 4 years, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्रिक साइंस 5 years, BSc इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी ऑप्टोमेट्री 4 years। ये क्लियरली मेंशन है, इसके अंदर ऑप्टोमेट्री मेंशन है, टेक्निक नहीं है, असिस्टेंट नहीं है, ऑप्थोलॉजी नहीं है। तो ये कोर्स ऑलरेडी ऑप्टोमेट्री को प्रटेंड करते हैं और जस्टिफाइड है। ऐसे इस पे आ जाइए आप, MPhil ऑप्टोमेट्री, मास्टर ऑप्टोमेट्री, MSc ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री इन टेक्नोलॉजी, ऑप्टोमेट्री ऑप्थोलॉजिकल टेक्नोलॉजी, मास्टर क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री, मास्टर ऑप्टोमेट्री प्रैक्टिशनर। ये मास्टर डिग्री है ऑप्टोमेट्री। नाउ दीज पीपल्स आर द स्पेशलिस्ट इन द ऑप्टोमेट्री, इज क्लियरली मेंशन। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है, ये जस्टिफाइड है। यहाँ इन्होंने क्या किया, डिप्लोमा, एनी टाइप ऑफ द डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री रिफ्रैक्शन ऑप्टोमेट्री, ऑप्टोमेट्री इन ऑप्टिक्स, डिप्लोमा इन ऑप्टिक्स एंड रिफ्रैक्शन, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री इन ऑप्थल्मिक टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री इन रिफ्रैक्शन, डिप्लोमा इन क्लिनिकल टेक्नोलॉजी ऑप्टोमेट्री। ये DCT, ये एम्स में डिग्री होती थी। इन सभी डिप्लोमा को जहां पर ऑप्टोमेट्री क्लियर मेंशन है, लेकिन इन्होंने अपने ड्राफ्ट के अंदर इसको ऑप्थल्मिक असिस्टेंट के साथ क्लब किया, जबकि वो ड्राफ्ट में ऑप्थल्मिक डिप्लोमा और डिग्री को फिजियोथेरेपी और ऑपरेशनल थेरेपी के केसेस के अंदर ऑलरेडी उनको इस एक्ट के आने से पहले, इस रूल के बनने से पहले सबको फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपीज ऑलरेडी 2 कैटेगरी ने सेम एक्ट में एक्सेप्ट किया। अब उनको इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल कंसीडर किया। ये उनकी जो कमीशन बना, जो फिजियोथेरेपी काउंसिल बनी है, उनके प्रेसिडेंट और मेंबर ने अपने सभी प्रोफेशनल को जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं लास्ट 40-50 ईयर से, डिप्लोमा को क्लब करके डिग्री के साथ ऑप्टोमेट्रिस्ट डिक्लेयर किया। और नेक्स्ट अब ये एक्ट के बाद 5 साल का डिग्री हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सभी 5 साल का डिग्री करेंगे, ऑप्टोमेट्री का भी हो गया। लेकिन हमारे केस में क्या किया, ये जो ऑप्थल्मिक काउंसिल साइंस के, ऑप्थल्मिक साइंस काउंसिल के प्रेसिडेंट और बोर्ड मेंबर हैं, इन्होंने इस सारे डिप्लोमास को ऑप्टोमेट्री डिक्लेयर ना करके, ऑप्टोमेट्रिस्ट डिक्लेयर ना करके
ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के साथ कलर किया है, ये अपने पिछले ड्राफ्ट में जिसमें आपने देखा। और साथ में क्या कह रहे हैं कि ये जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोर्स भी है ये भी ऑप्टोमेट्रिस्ट है। तो मजाक है, ये जस्टिफाई कर रहे हैं। इसका काउंटर बताते हैं हम आपको कि स्ट्रीम, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रीम एंड डिसिप्लिन। The person who is qualified in ophthalmology that will be referred as a ophthalmologist, eye specialist, eye surgeon, oculist. In the same, the person who is qualified in optometry, he will refer as a optometrist and ophthalmic opticians. As per the ophthalmic opticians is adopted from the UK and optometrist nomenclature adopted from the US and all developed countries. अब आ जाता है ऑप्थेल्मिक टेक्निक का। ऑप्थेल्मिक टेक्निक, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट्स आर नॉट द ऑप्टोमेट्री प्रोफेशंस, दीज आर द डिफरेंट डिसिप्लिन। द सेम ऑलरेडी एक गवर्नमेंट ने 2000 में एक कैट केस हुआ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की गवर्नमेंट पोस्ट के लिए कोर्ट है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। 99 में राकेश वर्मा यूनियन ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कोर्ट केस हुआ जिसमें एक पैनल में 12 लोग अपॉइंट किए गए थे जिनकी डिफरेंट क्वालिफिकेशन थी। तो इसको चैलेंज किया गया राकेश वर्मा द्वारा, जो एक डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री था, और जो नॉन डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री थे या डिग्री थे उनको अपॉइंट किया गया, जिसके लिए कोर्ट ने ऑब्जेक्ट किया, जिसके ऑनरेबल जस्टिस राजगोपाला थे और दूसरे जस्टिस टाम्पी थे। इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, द क्वालिफिकेशन ऑफ डिग्री स्लैश डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्निक्स एंड ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हैज डिफरेंट स्ट्रीम और डिसिप्लिन। दिस इज अ क्लियर मेंशन, दीज डिप्लोमा ऑप्थेल्मिक टेक्निक एंड डिग्री इज हैविंग द डिफरेंट स्ट्रीम and discipline, not same or equivalent to the optometry stream discipline directly. This is a clearly mentioned. Optometry stream and discipline is the different, and ophthalmic technique and technology and ophthalmic assistant qualification is the in different stream, not the optometry. This is clearly mentioned. और ये क्वेश्चन किया गया, पैनल रिजेक्ट कर दिया गया 19। अब आ जाइए, इसी ग्राउंड पर दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन ने इनको जस्टिफाई किया है कि ऑप्टोमेट्री क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट जिसमें डिग्री है, डिप्लोमा है, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं। और ये अब इनको यहाँ पर आता है एक्ट जो बोलता है 2021 अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस। अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस के अंदर ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का जो डिप्लोमा है और 4 इयर्स डिग्री है, वो सब ये मान के चलिए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का मिनिमम, अगर हम डिप्लोमा लेके चलते हैं तो उसकी हायर एजुकेशन डिग्री है, मास्टर है ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में। किस डिफरेंट नोमेनक्लेचर में, ऑप्थेल्मिक टेक्निक एंड ऑप्थेल्मिक टेक्निक 4 इयर्स, ऑप्थेल्मिक ऑनर्स ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, ophthalmic assistant 4 years. They clearly mention there is no single word is used for the optometry word. Clearly mentioned there is the qualified in ophthalmic technique. Now they are qualified in different stream, not the optometry. And same already quashed by the Central Administrative Tribunal. तो क्लियर गाइडलाइन है इसमें, तो उसको क्यों वॉयलेट किया, पता होने के बाद भी कि ये ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की जो क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा से, उनकी हायर एजुकेशन है वो डिग्री ऑप्थेल्मिक टेक्निक टेक्नोलॉजी है, ना कि ऑप्टोमेट्री। ये डीओ ने एक जस्टिफिकेशन किया है कि ये गलत है, इसको गलत प्लेस किया गया है। और इनको मास्टर जो इनकी है ऑप्थेल्मोलॉजी, ये मेडिकल डिग्री है, इसको यहाँ से हटाया जाए। इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री और ये किया कि ये भी नहीं है, इनको रिमूव किया जाए, ये हमने इसको जस्टिफाइड किया। अब आ जाता है ऑप्टोमेट्री में क्या क्वालिफिकेशन है। ऑप्टोमेट्री के अंदर ये जितने 1 to 9 बैचलर कोर्स ऑप्टोमेट्री है, जहाँ ऑप्टोमेट्री वर्ड यूज किया है ये ऑप्टोमेट्री है। मास्टर है जहाँ ऑप्टोमेट्री है, ये ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन है, तो ये ऑप्टोमेट्री स्पेशलिस्ट हैं। और जो डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री है वो भी ऑप्टोमेट्रिस्ट हैं, जैसे डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मोलॉजी है वो भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट है, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी है वो भी फार्मेसिस्ट है।
जैसे डिप्लोमा इन नर्सिंग है वो भी नर्स है, जैसे डिप्लोमा इन आपका लैब टेक्नीशियन है तो उसको लैब टेक्नीशियन ही बोलते हैं, डिग्री को भी लैब टेक्नीशियन बोलते हैं। अब आ जाता है यहाँ पे ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का अंडर सेक्शन प्रीलिमिनरी पार्ट है, पार्ट 1 डेफिनेशन 2, जिसके अंदर सेक्शन डी है, ये सेक्शन डी, हु हैज ऑब्टेन एनी क्वालिफिकेशन और डिप्लोमा डिग्री अंडर द एक्ट, द ड्यूरेशन ऑफ शैल नॉट बी लेस देन द स्पेयर ओवर द पीरियड ऑफ 2 years to 4 years, क्लियरली मेंशन। 4 years का कोई डिप्लोमा नहीं होगा, 2 to 4 years, इट मीन्स 2 years का डिप्लोमा मान के चलिए सर्टिफिकेट, और उसी में हायर एजुकेशन है 4 years। तो ये सारे कोर्सेज नीचे जो 1 to 10 ये कवर करते हैं, क्योंकि ये जो डिप्लोमा है वो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का मिनिमम क्वालिफिकेशन है, और उसी में ग्रेजुएशन हो गया आपका ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट टेक्निक टेक्नोलॉजी, ये सारा क्लियर होता है। ऐसे ही इनका अंदर डिप्लोमा लेवल का अगर कोर्स हम कंसीडर करते हैं तो डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट टेक्निक है, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन है, डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी है, मिड लेवल ऑप्थेल्मिक पर्सनल है, सर्टिफिकेट ऑफ पैरामेडिकल ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है, पीएम है अंडर नेशनल प्रोग्राम। ये ऑलरेडी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट लिखा हुआ है, इसमें टेक्निक लिखा हुआ है, तो कहाँ ये ऑप्टोमेट्रिस्ट है, कहाँ पर ये ऑप्टोमेट्रिक क्वालिफिकेशन है? ये ऑप्टोमेट्रिक क्वालिफिकेशन है ही नहीं। ये सिंपल से है कि ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट की मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, उसकी हायर एजुकेशन सेम स्ट्रीम के अंदर ये ऑप्थेल्मिक टेक्निक टेक्नोलॉजी है, तो ये इसके अंदर आना चाहिए, इसमें प्लेस होगा। ये कोई भी ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है, ऑप्टोमेट्री डिग्री नहीं है और ऑप्टोमेट्री स्ट्रीम नहीं है, और ये सेम नेशनल सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल बेंच कोर्ट ने जस्टिफाइड 2000 में कर चुकी है, तो ये हमको रिप्लेस करना है इसको। अब आ जाता है विजन टेक्नीशियन का। विजन टेक्नीशियन एक ऐसा वो है जिसमें 6 months का कोर्स होता है या 1 year का कोर्स, सर्टिफिकेट कोर्स है, कोई इनका डिसिप्लिन नहीं है, डेजिग्नेशन के अंदर इनकी क्वालिफिकेशन है। यही सेम दिल्ली हाई कोर्ट ने 2020 में ये क्वेश कर चुका ऑर्डर, जिसके अंदर इंडियन ऑप्टोमेट्रिक फेडरेशन ने शॉर्ट टर्म कोर्सेज और या एक आपका नॉन मेडिकल डिग्री या नॉन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के क्वेश को चेंज किया, और इसके अंदर ये बोला गया कि ये शॉर्ट टर्म कोर्सेज नहीं होने चाहिए। और इसके साथ साथ जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज शुरू किए थे रिफ्रैक्शन विजन टेक्नीशियन के 6 महीने के शुरू किए गए थे, 6-7 मीटिंग हुई थी, और 2015 में इसको अप्रूवल मिला था। 2015 के बाद जब ये मैटर आया तो इसी के अंदर डिसाइडेड मिनिस्ट्री ने किया कि हम 9 दिसंबर 2019 को सेम विल बी रिफ्लेक्टेड ऑन द, ये अप्रूव किया, और इसके बाद इसको क्वैश कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया, जिसका लेटर नंबर है इन द वीम अफोरसेड डायरेक्शंस ऑलरेडी गिवन बट द रेस्पोंडेंट फॉर डीएक्टिवेशन ऑफ द अफोरसेड 2 क्वालिफिकेशंस, ये 19 में ऑलरेडी क्वैश हो चुका। जब ये क्वैश हो चुका तो जब ये है ही नहीं, इसका डेथ सर्टिफिकेट इशू हो गया, तो ये विजन टेक्नीशियन कहाँ से आ गया? ये तो 2019 में खत्म हो गया, 2019 में कोर्स ही बंद हो गया। तो ये जब कोर्स बंद हो गया, जिसे नहीं करते उसका विजन टेक्नीशियन को यहाँ से हटाया जाता, लेकिन नहीं, उन्होंने किसको हटा दिया? ऑप्टोमेट्री को। अब आ जाता है आपका यहाँ पर काउंसिल में, जिसके अंदर एक नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग इशूड ए नोटिस 9 May 2022 regarding the public notice for the deactivation qualifications with the direction that this is the regarding uploading the public notice and deactivations or refractions and vision technicians out of 21 qualification, यानी 21 क्वालिफिकेशन में से 2 ये क्वालिफिकेशन विजन टेक्नीशियन और रिफ्रैक्शनिस्ट की ऑलरेडी थी, जो 2019 में क्वैश हो चुका था, हाई कोर्ट ने भी कर दिया, तो आपने फिर भी इसको रखा। अब आ जाता है आपका ड्राफ्ट में प्रोफेशनल 2000, ये ड्राफ्ट है 14, द ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ के प्रोफेशनल रेगुलेशन। इस रेगुलेशन में आपका एक्ट बनने जा रहा है, रूल्स बनने जा रहे हैं, 2025 होगा इस रूल का नाम, रजिस्ट्रेशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ के प्रोफेशनल रेगुलेशन 2025 होगा। आपकी ये ओपिनियन को अगर क्लब करते हैं तो अमेंडमेंट होगा,
एडिशन होगा या डिलीशन करेंगे, उसके बाद ये गजट नोटिफिकेशन होगा, रूल बन जाएंगे जो इन्होंने जस्टिफाई किया। चैप्टर 38 सेक्शन 21 एक्ट का, ये 2021 एक्ट है, उस एक्ट के अकॉर्डिंग काउंसिल काम करेगी। और उस काउंसिल के अंदर क्या किया, कंट्ररी क्या है, वो क्या बोल रहा है, नंबर 1 कंट्ररी रिगार्डिंग द नेशनल कमीशन का ये साइलेंट है ग्रैंडफादर प्रोविजन में। ग्रैंडफादर क्लॉज में क्या है, जो एग्जिस्टिंग ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल प्रैक्टिशनर है जिनकी क्वालिफिकेशन लेस देन 4 इयर्स है, या जो इस एक्ट के आने से पहले प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं लास्ट 30-40 ईयर्स से या अगले 10 साल से, उसके लिए ये आर्टिकल क्लॉज प्रिलिमिनरी सेक्शन 2 के अंदर ये 38 नेशनल कमीशन एक्ट में 2021 के एक्ट में ये 38 क्लॉज दिया, पावर दी गई है कि किसको रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन में क्या है इसके अंदर, ये साथ में कह रहा है कि ये जो लॉ कंट्रोवर्सी है, व्हाट द रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन डिग्री, द कंट्रोवर्सी स्ट्रीम stems from how the law applies to those who were already in practice with less than the new mandatory 4 years qualification, such as a diploma holder before the act was enforced March 2021। उससे पहले जो डिप्लोमा या डिग्री, जो सर्टिफिकेट रेगुलर ऑफ कैंपस थ्रू द लेटरल एंट्री थ्रू द ओपन यूनिवर्सिटी से जो पास आउट हैं, जिन्होंने अपग्रेड कर लिया डिप्लोमा से डिग्री मास्टर, उनके बारे में ये साइलेंट है, इसलिए ये ग्रैंडफादर क्लॉज होना चाहिए था। ये 38 में कंट्ररी है जो है एसोसिएशन ने इसको पॉइंट आउट किया। ग्रैंडफादर क्लॉज के अंदर क्या होना चाहिए, एक ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन क्या है, दिस इज द क्लॉज दैट वुड हैव टू एक्साइड प्रैक्टिशनर्स एंड न्यू रूल्स allowing them to continue working under their old qualification, यानी कि जो उनके पास पुरानी क्वालिफिकेशन है जिस लेवल की, डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट, उनको ग्रैंडफादर क्लॉज के अंदर लाना चाहिए। क्या आना चाहिए, कौन इसमें आएंगे ग्रैंडफादर में, हु आर क्वालिफाइड 2 and 3 year डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री और ऑप्टोमेट्री डिग्री विद लेस देन 4 years, देन 3 years 3600 hours which has to be let demands of the inclusions before in Act 2021। जिनके पास डिग्री 4 ईयर से कम है, डिप्लोमा से 4 ईयर से कम है, उनको इस एक्ट में आने से पहले जिन्होंने पास आउट है उनको क्लब करना चाहिए। नंबर 2, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो क्वालिफाइड है, जिसके पास 2 ईयर 3 ईयर्स डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री है और अपग्रेड कर लिया उन्होंने क्वालिफिकेशन डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री से डिग्री ऑप्टोमेट्री लेटरल एंट्री से और यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से बिफोर 2021, वो क्लब होना चाहिए था, वो भी नहीं किया। एक जो ऑप्टोमेट्री से जो क्वालिफाइड है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री और उसने अपने को अपग्रेड किया क्वालिफिकेशन डिग्री डिस्टेंस मोड से या ऑफ कैंपस मोड से फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ग्रांट यूनिवर्सिटी और ओपन यूनिवर्सिटी से इस एक्ट से पहले, उनको भी इसमें क्लब नहीं किया। यानी कि ये जो 38 सेक्शन है, इस 38 सेक्शन के अंदर क्लोज में आना चाहिए, जो इन्होंने नहीं किया। और इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, गवर्नमेंट को पॉइंट आउट करने की जिम्मेदारी किसकी थी, ये थी हमारी ऑप्थेल्मिक साइंस काउंसिल, जिसके प्रेसिडेंट डॉक्टर कृष्ण कुमार या उनकी जो टीम है, लेकिन इन्होंने नहीं किया, ये साइलेंट है। अब जो बच्चा है 2021 से, अभी एक्ट तो बनाए, एक्ट तो अभी रजिस्ट्रेशन कर ही नहीं रहा किसी का, लेकिन वो बच्चे ने एडमिशन लिया हुआ है डिप्लोमा में या डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री में, और अभी उसका डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद या पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए कि विद इन 5 ईयर्स वो अपने डिप्लोमा को लेटरल एंट्री से अपग्रेड करें, जिससे वो इस ड्राफ्ट के अंदर आने से पहले अपग्रेड करने के चांस और वो ऑप्टोमेट्रिस्ट कहलाए, ऑप्टोमेट्रिस्ट में रजिस्ट्रेशन हो। एक ये ग्रैंडफादर क्लॉज है जो हमने इसको सजेस्ट किया। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किसको बोल रहा है, ये बड़ा ही कंट्ररी है। कंट्ररी क्लॉज 36 कह रहा है। ये 36 क्या कह रहा है, एक्ट डज नॉट ऑफर ए प्रोसेस फॉर द प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन फॉर एग्जिस्टिंग प्रैक्टिशनर विदाउट रिकॉग्नाइजेशन क्वालिफिकेशन, हाउएवर दिस इज सीन द सम
as the temporary solutions. It would be required practitioner to meet bridgings and requirement to the eventually achieve a full license. These centers, the process creates uncertainty over the long-term careers of these professional. ये क्या कह रहा है? कंट्रेरी क्यों कंट्रेरी है, कंट्रोवर्सरी क्यों है कि ये लैक ऑफ क्लियर ग्रैंडफादर क्लॉज ड्रिवन बाय द सेवरल कन्फ्लिक्टिंग। ग्रैंडफादर क्लॉज के अंदर ये एक्ट में, इस एक्ट में क्या बोलता है कि ये एक्ट क्या बोल रहा है इसमें कि जो रजिस्टर्ड है, जो प्रैक्टिशनर इस एक्ट के रेगुलेशन से पहले जो अब रजिस्ट्रेशन मिनिमम क्वालिफिकेशन नोमेनक्लेचर, जो क्वालिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा को नोटिफाई करने से पहले जितने भी प्रैक्टिशनर हैं उनको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। यानी कि जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और वो इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे। ये एक मेलाफाइड इंटेंशन है इसका एक्ट में, और जिसको जस्टिफाई करने का काम था हमारे प्रेसिडेंट और उसकी टीम का, जो नहीं करे। अब आ जाता है इसके अंदर डिसएग्रीमेंट। इसके अंदर जो हमारे, क्योंकि ये जो प्रेसिडेंट हैं या जो टीम है उनका मानना ये है कि हायर क्वालिफिकेशन वाला ही ऑप्टोमेट्रिस्ट है। ये नेशनल कमीशन के एक्ट में ऑप्थेल्मिक साइंस प्रोफेशनल काउंसिल बन गया और इनको इसके अंदर ये बिलीव करते हैं कि डिप्लोमा वाला ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है, डिग्री वाला ऑप्टोमेट्रिस्ट है, वो भी 4 इयर्स होना चाहिए, और जिन पे डिप्लोमा है उनको हम ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट में कंसीडर करेंगे, अलाइड में कंसीडर करेंगे। जबकि इसके सेम रिवर्स है, विजन ऑप्थेल्मिक फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोनों प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट है, नंबर 1 एक्ट में। नंबर 2, इस रूल रेगुलेशन के अंदर उन्होंने डिप्लोमा जितने भी हैं फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल में विद डिग्री, जो फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल में इस एक्ट से पहले रूल रेगुलेशन रजिस्ट्रेशन के बनने से पहले डिप्लोमा और डिग्री को फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल डिक्लेयर कर दिया, कंसीडर किया। जब ये 2 प्रोफेशनल कर सकते हैं तो हमारा ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए डिप्लोमा डिग्री ऑप्टोमेट्री है, दोनों को ऑप्टोमेट्रिस्ट डिक्लेयर क्यों नहीं किया? जबकि इन्होंने क्या किया, जो ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट है उसको बोला कि ये 4 इयर्स ऑप्टोमेट्रिक असिस्टेंट या डिफरेंट नोमेनक्लेचर है, जबकि कैट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उनको रिजेक्ट कर चुका है, उनको बोला कि ये ऑप्टोमेट्रिस्ट है। यानी कि इनकी मर्जी है, इनको जो सूट करता है, जिसमें कंफर्टेबल होते हैं, उन्हीं का रूल रेगुलेशन ये बना रहे हैं। जबकि इनमें से कुछ प्रोफेशन खुद ऐसे हैं जिनकी क्वालिफिकेशन वैलिड नहीं है, नॉन यूनिवर्सिटी कोर्स है, अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन आज ये आपके फ्यूचर के लिए कस्टोडियन बन चुके और आपके साथ ब्लफ दे रहे हैं और अपनी कुर्सी को बचा रहे हैं। अब आ जाता है आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या होंगे कि अगर ये लीगल स्टेट करंट हमारा ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल इफेक्टेड होता है, फैक्ट अनफॉर्चुनेटली अबाउट their legal status and long-term career prospects. There is a risk that if they do not meet the new bridging requirement, they will lose an ability to practice legally. The identity and existence of the optometry professionals and optometrists were damaged and deprived of the autonomy along with the independence. The situation has prompted ongoing advocacy and dialogues from the association and call from these directions and others more inclusive approach. ये डैमेज हो चुका। इसके अंदर इन्होंने जो बोला कि इनको क्लब करा जाए, इसको हटा दिया जाए, अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। कोर्ट केस के ऑर्डर को भी ये इग्नोर कर रहे हैं, जिसमें हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया विजन टेक्नीशियन को, उसको क्लब कर दिया, और जबकि ये रिमूव होना चाहिए। क्या होना है नेक्स्ट? ग्रैंडफादर क्लॉज के अंदर हमने इसमें बता दिया प्रोविजन में, साथ में सजेशन किया दिया है एसोसिएशन ने, वो आपको हम जस्टिफाइड करते हैं। 16 में सजेशंस,
for the re-examination approved draft of registration of allied health के प्रोफेशनल रेगुलेशन 2001 बिफोर द गजट नोटिफिकेशन से पहले इन चीजों को कलब करें जो हमने पॉइंट दिया है. रिप्लेस द हाइपोथेटिकल नोमेनक्लेचर ऑप्थेल्मिक साइंस प्रोफेशनल विद ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल काउंसिल. ये शेड्यूल में 5 में है, सीरियल नंबर 5 पर ऑप्थेल्मिक साइंस है, इसको हटा के ऑप्टोमेट्री किया जाए. नंबर 2, ऑप्टोमेट्रिस जो है वो नए नोमेनक्लेचर जो नए काउंसिल फॉर्म करेंगे अब ऑप्टोमेट्रिक साइंस की जगह, उसके अंदर सिर्फ ऑप्टोमेट्री डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर, पीएचडी ही इसके अंदर रजिस्टर्ड हों, जिससे उनकी ट्रेनिंग और प्रैक्टिस को रेगुलेट किया जाए. जो विजन टेक्नीशियन है उसको यहाँ से हटा दिया जाए क्योंकि ऑप्थेल्मिक साइंस कैटेगरी 5 में है, जो कि ड्यू टू डीएक्टिवेशन ऑफ विजन टेक्नीशियन कोर्स जो दिल्ली हाई कोर्ट में क्वैश हो चुका. तो जब ये क्वैश हो चुका तो विजन टेक्नीशियन की ज़रूरत ही नहीं है, इसको रिमूव किया जाए. नंबर 4, रीशेड्यूलिंग ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट आईएएस को इंटरनेशनल लेबर कोडिंग है 2356, ये ऑलरेडी मेडिकल असिस्टेंट के लिए क्लासिफाइड की गई है आईएलओ में और डब्ल्यूएचओ में भी. जो यहाँ पर मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड फिजिशियन एसोसिएट कैटेगरी है, सीरियल नंबर 9 पर है और ये हमारा शेड्यूल है 5, सीरियल नंबर 5 शेड्यूल के अंदर 5 पर है ऑप्थेल्मिक साइंस. इस ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को यहाँ से हटाकर सीरियल नंबर 9, जो सीरियल नंबर 9 है वो है मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड फिजिशियन एसोसिएट कैटेगरी. तो ये फिजिशियन एसोसिएट कैटेगरी में आते हैं ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट. 3256 कैटेगरी है मेडिकल असिस्टेंट के लिए, ऑलरेडी उसमें बताया गया है कि जिसमें ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है दे कवर अंडर द 3256, तो ऑलरेडी जस्टिफाइड है. तो 3256 जो हमारे वो इस एसोसिएट प्रोफेशनल के लिए भी दिया गया, तो इसको ये टैली करता है, इनको सूट करता है. यानी कि ऑप्थेल्मिक साइंस में से हटाकर, यानी कि जब ऑप्थेल्मिक साइंस को चेंज करके ऑप्टोमेट्री कर देंगे तो यहाँ से रिप्लेस होकर ये जाएगा ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट फिजिशियन एसोसिएट कैटेगरी में. और विजन टेक्नीशियन क्योंकि एग्जिस्ट नहीं करता तो ये रिमूव हो गया. अब क्या बचा आपके पास? सिर्फ ऑप्टोमेट्रिस्ट. और ऑप्टोमेट्रिस्ट का किस में जाएगा? जब ऑप्थेल्मिक साइंस उसका नाम ही चेंज कर देंगे तो ये ऑप्टोमेट्रिस्ट काउंसिल हो गया, सिर्फ ऑप्टोमेट्रिस्ट आएगा. इसमें डिग्री, डिप्लोमा, मास्टर ही कवर होंगे. अब आ जाता है रिकॉग्नाइजेशन एज ए ऑप्टोमेट्री रिकॉग्न डिस्टिंक्ट प्रोफेशन, एक्नॉलेज ऑप्टोमेट्री प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल. तो जब ये ऑप्टोमेट्री काउंसिल आएगी तो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल में कंसिडर होगा. अभी विजन टेक्नीशियन ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हैं तो इसलिए वो प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोफेशनल में नहीं आता, इंडिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि असिस्टेंट टेक्नीशियन तो इंडिपेंडेंट है ही नहीं, वो तो फिजिशियन को एसोसिएट करते हैं, उसका असिस्टेंट कैटेगरी में आते हैं, एक्सिलरी है, सपोर्टर हैं. और ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल प्रेस्क्राइबर है, यानी कि हेल्थ सेक्टर के अंदर 3 प्रोफेशनल होते हैं. एक होता है प्रेस्क्राइबर, एक होता है डिस्पेंसर, एक होता है सपोर्टर, एक होता है एक्सिलरी. तो जो प्रेस्क्राइबर है वो फिजिशियन है. तो प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लास हम देते हैं, ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल ही प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लास देता है. ये अलाउ करता है ऑप्थेल्मोलॉजी और ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल को प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लास, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ लो विजुअल एड्स एंड अदर्स प्लीऑप्टिक ट्रीटमेंट्स एंड ऑर्थोप्टिक ट्रीटमेंट्स आल्सो, कॉन्टैक्ट लेंस ये प्रिस्क्राइब करता है. तो भी हम बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लास, प्रिस्क्रिप्शन ऑफ, यानी कि वो डायग्नोस्टिक प्रोसेस को एडॉप्ट करके कंप्रिहेंसिव एग्जामिनेशन करके एलिमेंट्री मेडिसिन को प्रिस्क्राइब भी करता है, डायग्नोस करता है और उसके बाद प्रिस्क्रिप्शन ऑफ ग्लास देके जिससे रेफर कर देता है ऑप्टिशियन के पास, और जो सर्जिकल पार्ट होता है उसको करता है ये और आई सर्जन के पास सर्जिकल पार्ट. तो क्लियरली मेंशन ऑप्टोमेट्री डिसिप्लिन, लेकिन यहाँ इन्होंने ऑप्थेल्मिक साइंस ला कर इसको डाइल्यूट कर दिया. तो हमने कहा इसको ऑप्टोमेट्री काउंसिल किया जाए, ऑप्थेल्मिक साइंस का नाम चेंज कर दिया जाए, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट को मेडिकल असिस्टेंट के साथ 3256 में क्लब कर दिया जाए, विजन टेक्नीशियन को यहाँ से रिमूव कर दिया जाए क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता, कोर्ट ने ऑलरेडी 2019 में रिमूव कर दिया. तो फिर ये क्यों हो रहा है? अब आ जाता है क्रिएशन न्यू सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ क्लॉज ए, ग्रैंडफादर क्लॉज इस सेक्शन में, यानी कि जो 3 तक है, 3 आर्टिकल 3 नंबर तक,
इसको 4 नंबर क्रिएट किया जाए न्यू, और उसका नाम दिया जाए ग्रैंडफादरिंग प्रोविजन। चैप्टर 2 के अंदर क्लोज 3 में जो आपका एक्ट है, एक्ट के अंदर इसको मेंशन किया जाए, एक ये आ जाता है। अब आ जाता है कौन आएगा, हु क्वालिफाइड द 2-3 ईयर, ग्रैंडफादर में कौन आएगा, हु क्वालिफाइड 2 और 3 ईयर डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री ऑन ऑप्टोमेट्री डिग्री लेस देन 3600 आवर्स अगर है उसके पास 2021 में, उसको क्लब कर दो। ऑप्टोमेट्री जिसके पास 2 ईयर्स 3 ईयर्स डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री है और लिटिल एंट्री से अपने आप को अपग्रेड कर लिया है उसने, उसको क्लब करो। नंबर सी, ऑप्टोमेट्रिस्ट जो आपका डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री 2 नॉन ऑप्टोमेट्री डिप्लोमा और अदर है जिसने अपग्रेड किया है देयर क्वालिफिकेशन थ्रू द लिटिल एंट्री और अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से, ओपन यूनिवर्सिटी से है या डिस्टेंस मोड से है या ऑफ कैंपस मोड से, उनको क्लब करो। नंबर डी, जो ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट है जो 5 इयर्स के अंदर अंदर इन एक्ट के बाद उसको अपग्रेड करने का चांस दे, इसलिए ग्रैंडफादर क्लॉज इसमें लागू किया गया। नंबर 7 में जो आता है वो मेन क्रूशियल ये है कि जब फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने डिप्लोमा को क्लब करके फिजियोथेरेपिस्ट डिक्लेयर किया, ऑक्यूपेशनल थेरेपी डिक्लेयर किया, तो हमारे इन प्रेसिडेंट डॉक्टर के रमानी, डॉक्टर संजय मिश्रा, डॉक्टर भारद्वाज और 2 एसोसिएट मेंबर और है, इन्होंने क्यों नहीं रिकमेंडेशन किया कि जो डिप्लोमा ऑल डिप्लोमा होल्डर्स ऑप्टोमेट्री स्ट्रीम्स अलोंग विद द सिमिलर नोमेनक्लेचर और डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री स्ट्रीम्स must be considered as a optometrist 2267 just like a diploma in physiotherapy and diploma in occupational therapy along with the degree as a physiotherapist and occupational therapist, not to be considered as a ophthalmic assistant। 32 कैडर में जो किया इन्होंने क्या किया, जो डिप्लोमाज हैं उनको बोल रहे हैं ये ऑप्थल्मिक असिस्टेंट में जाएंगे 3256 के अंदर, जबकि ऑप्थल्मिक असिस्टेंट का सर्टिफिकेट कोर्स होता है 6 मंथ्स का थ्योरेटिकल पार्ट और 6 मंथ के 1.5 साल का इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। और ये इन्होंने यहाँ क्या बोला, जो रेगुलर 2 ईयर डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री है या लेस देन 4 इयर्स है वो ऑप्थल्मिक असिस्टेंट में जाएगा। कैसा मजाक है, जबकि फिजियोथेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ने सभी डिप्लोमा को क्लब करके ऑप्टोमेट्रिस्ट फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल डिक्लेयर किया, तो आपके पास तो एक मॉडल रोल था ना, मॉडल एक आपके सामने एक एस्कॉर्ट है, एक आपके पास पायलट है, तो पायलट प्रोजेक्ट, पायलट को फॉलो करके आपके पास एक जस्टिफिकेशन था कि जब फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के डिप्लोमा और डिग्री भी दोनों फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल प्रैक्टिशनर है इंडिपेंडेंट, तो फिर हमारे केस में ऑप्टोमेट्रिस्ट क्यों नहीं हो सकते डिप्लोमास। तो ये ग्रैंडफादर क्लॉज का है, इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारे जो ऑप्थल्मिक साइंस काउंसिल के ऑफिशियल्स हैं इनों की नेग्लिजेंस है, इग्नोरेंस है, इंटेंशनली कह लीजिए, डेलिबरेटली कह लीजिए या इग्नोरेंस कह लीजिए, ये बताएंगे, इनकी कॉन्शियस बताएगी कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। ज्वाइंट कमेटी यूनिवर्सिटी, एक ज्वाइंट कमेटी बनी थी 2009 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल की, उन्होंने एक अप्रूव प्रोग्राम किए सितंबर 2009 में कि जिनको ऑप्टोमेट्री स्ट्रीम डिग्री डिप्लोमा है उनको जो इन्होंने एक्सक्लूड कर दिया इसके अंदर से, डिस्टेंस मोड से, ऑफ कैंपस मोड से, ओपन यूनिवर्सिटी से, जबकि ऑलरेडी ज्वाइंट कमेटी ये गवर्नमेंट की बॉडी थी जिसने इसको अप्रूव किया था कि कौन कौन से कोर्सेज होने चाहिए रजिस्ट्रेशन, वो मैं आपको बताता हूँ। जो नोमेनक्लेचर इसमें क्लब ही नहीं किए, ये एक ब्लंडर है, एक धोखेबाजी है, आपके साथ ब्लफ किया जा रहा है। जो इसकी हमारी अभी तक तो बोला गया था गवर्नमेंट करेगी, काउंसिल बनेगी, एक्ट बनेगा, काउंसिल एक्ट भी बन गया, काउंसिल भी बन गई, काउंसिल में भी हमारे ऑप्टोमेट्री प्रोफेशनल आ गए जिसके अंदर कुछ की बोगस क्वालिफिकेशन है वो भी कस्टोडियन बन गए, जिसके अंदर ऑप्थल्मिक असिस्टेंट के कोर्सेज थे, लेटल एंट्री से इन्होंने खुद अपनी डिग्री लेटल एंट्री से की है विनायका मिशन से, ओपन डिस्टेंस मोड से, ओपन स्कूल से, इग्नू से किया है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से। आज वो मेंबर हमको कह रहे हैं कि आप ऑप्टोमेट्रिस्ट नहीं है, तुम्हारी क्वालिफिकेशन ही खुद वैलिड नहीं है, तुम खुद ही बोगस क्वालिफिकेशन लेके बैठे हो, और हमको कहें कि आपके पास रेगुलर कोर्स नहीं है,
आपकी डिग्री डिप्लोमा वैलिड नहीं है, ये कैसा मजाक है। आपको ये राइट नहीं दिया गया। आपकी कमीशन इसलिए बना था कि जो भी डिप्लोमा डिग्री मास्टर है, चाहे ओपन से किया है, रेगुलर किया है, जो डिफरेंट नोमेनक्लेचर है, वो ऑप्टोमेट्रिस्ट है इस एक्ट से। ये काउंसिल बनाने का फायदा था, काउंसिल का काम था, जो आपने नहीं किया। अब कौन सी जानबूझ के इन्होंने नोमेनक्लेचर को, कोर्सेज को इग्नोर किया, क्लब नहीं किया। और एसोसिएशन ने इसके लिए लिखा है कि ये रजिस्ट्रेशन क्या है, रजिस्ट्रेशन ऑफ अलाइड एंड हेल्थ के प्रोफेशनल रेगुलेशन जो बनेगा, जो बन रहा है, अप्रूव ड्राफ्ट है, जिसके ऊपर इन्होंने पब्लिक ओपिनियन मांगी है, ऑब्जेक्शन मांगे हैं, तो डीओ ने अपने ऑब्जेक्शन किए हैं, वो जो आपने मैंने बताया। और साथ में डीओ ने बोला है कि ये नोमेनक्लेचर 1 to 15 जो जानबूझ के एक्सक्लूड कर दिए गए हैं इस लिस्ट से, उस लिस्ट में मेंशन किया जाए, इसको क्लब किया जाए, जो कि ये वैलिड क्वालिफिकेशन है, ये यूनिवर्सिटी के थ्रू है, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ने नहीं किया। और जो कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूं आपको। बैचलर ऑप्टोमेट्री इन ऑप्थोमिक टेक्नोलॉजी, बूट, निम्स यूनिवर्सिटी से, राजस्थान से होता है ये। मास्टर ऑप्टोमेट्री मूट, ये निम्स यूनिवर्सिटी राजस्थान से। बैचलर साइंस ऑप्टोमेट्री इलाहाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है, बीएससी ऑप्टोमेट्री है ये बैचलर, ये होना चाहिए क्लब। बैचलर साइंस ऑप्टोमेट्री विनायका मिशन से है, जिसमें आपके मैक्सिमम लोगों ने, जिसमें हमारे पुराने सीनियर है, जिन्होंने सबने ऑफ कैंपस से पास किया है, डिस्टेंस मोड से पास किया हुआ है, उनको भी नेग्लेक्ट किया गया। बैचलर साइंस ऑप्टोमेट्री जेएनआरवी यूनिवर्सिटी है, विद्यापीठ राजस्थान से, ये भी इग्नोर किया, इसको क्लब किया जाए। बैचलर ऑफ साइंस ऑप्टोमेट्री, ये डबल रिपीट हो गया है इसमें। 7 नंबर डिप्लोमा ओकुलर साइंस इंस्टीट्यूशन ओकुलर साइंस वेस्ट बंगाल से है, बहुत पुराना ट्रेनिंग सेंटर है। इसका जो डिप्लोमा इन ओकुलर साइंस है, या इसको डीओएस बोलते हैं, इनको भी क्लब किया जाए। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री साइंस है वेस्ट बंगाल से, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन देते हैं, इनको भी क्लब किया जाए। डिप्लोमा एग्जामिनेशन इन ऑप्टोमेट्री जाधवपुर यूनिवर्सिटी देती है, इसको भी क्लब किया जाए। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक साइंस डीओएस इंस्टीट्यूट ऑफ आई केयर अंडर द ऑस्पिशियस ऑफ जेएमआरएफ कोलकाता से है, बहुत पुराना इंस्टीट्यूशन है ये, इसको भी क्लब किया जाए जितने भी हमारे डिप्लोमास हैं। और डिप्लोमा इन एग्जामिनेशन ऑप्टोमेट्रिक साइंस, ये रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी देती है, ये भी इग्नोर कर दिया गया, इसको भी क्लब किया जाए ऑप्टोमेट्रिक्स के लिए। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक साइंस डीओएस बोर्ड ऑफ CAMS कोलकाता से होता है, इसको भी क्लब किया जाए। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्रिक साइंस डीओएस 4 इयर्स डिप्लोमा है ये, 4 ईयर डॉक्टर ऑफ काउंसिल ऑफ ऑप्टोमेट्रिक साइंस कोलकाता, इसको भी क्लब किया जाए, जो ये नहीं किया गया, जानबूझ के डेलिबरेटली इंटेंशनली इसको लेफ्ट आउट किया। बीएससी इन ऑप्टोमेट्री इन ऑप्टोमिक टेक्नोलॉजी इग्नू से होता है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से होता है, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का ये नेशनल इंपॉर्टेंस का इंस्टीट्यूशन है। जो भी इसकी डिग्री डिप्लोमा होगी, वो उसकी वैलिडिटी, ये सभी जो कोर्सेज हैं इनकी वैलिडिटी रेगुलर कोर्सेज के इक्विवेलेंट होता है। इसके अंदर 2009 में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने ओपन यूनिवर्सिटी से जितने भी पास और डिग्री डिप्लोमा है उसको वैलिडेट किया है, उसकी हमारे पास ऑर्डर की कॉपी है, ये इग्नोर किया। तो दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक्स एसोसिएशन क्या बोल रही है कि इसके अंदर आपको जितनी 12-15 कैटेगरी हैं इनको क्लब किया जाए, साथ में डिप्लोमा डिग्री जितने भी ऑप्टोमेट्री में है उनको ऑप्टोमेट्रिक्स के साथ क्लब किया जाए। जिसके पास डिप्लोमा ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी है वो उनको क्लब किया जाए ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट के साथ, ना कि ऑप्टोमेट्रिक्स के साथ। कैट का ऑर्डर को फॉलो किया जाए, दिल्ली हाई कोर्ट को फॉलो किया जाए, और जो डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल जो कमेटी थी उसकी गाइडलाइन को फॉलो किया जाए, जो 2000 में ऑलरेडी है। दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक्स ने क्या सबमिट किया, आस्क योर एस्टीम ऑफिस मिनिस्ट्री में to consider above the suggestions and remove the lots of discrepancies and misinterpretations and misleading information regarding the optometrist and optometric profession, along with approve the nomenclature of registration of allied and healthcare professions under the ophthalmic science profession categorization, and establish the separate optometry profession council instead of ophthalmic science.
इसको ख़त्म किया जाए। ये हाइपोथेटिकल है, कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ऑप्टोमेट्री सेपरेट काउंसिल जो आर्टिकल 5 में है, इसमें शेड्यूल 5 में सीरियल नंबर है, उस 5 नंबर को ऑप्शनल साइंस को हटाया जाए, ऑप्टोमेट्री नाम किया जाए, इसका नोमेनक्लेचर चेंज किया जाए। ऑप्टोमेट्री में जितनी डिग्री डिप्लोमा है मास्टर, उनको इसके अंदर एज ए 2021 ऑनवर्ड इनको ऑप्टोमेट्रिस्ट डिक्लेयर किया जाए, जैसे फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशन को कहा गया है। ये ड्राफ्ट हमारी दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन लेजिस्लेटिव कमेटी ने बनाया, जिसके मैं चेयरमैन हूँ, अनिल कुमार त्यागी मेरा नाम, और वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रेम सिंह, और वाइस प्रेसिडेंट टू डॉक्टर योगिता राज गांधी, और डॉक्टर दीपक गुप्ता और डॉक्टर राम निवास, ये लेजिस्लेटिव कमेटी के मेंबर थे। इन्होंने इस पर डीपली स्टडी किया और उनकी रिकमेंडेशन के बेस पे दिल्ली ऑप्टोमेट्रिस्ट एसोसिएशन ने 24 तारीख को कल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर इसको डॉक्यूमेंट सबमिट किया। अंडर सेक्रेटरी डिप्टी सेक्रेटरी से हमने मीटिंग किया नड्डा जी के ऑफिस में। उन्होंने भी एश्योर किया कि ये जो जस्टिफिकेशन है वो आपका टेक्निकल है, और जो ये लेफ्ट आउट हैं इनको हम कंसीडर करने जा रहे हैं, गवर्नमेंट कमीशन को गाइडलाइन इशू कर रहे हैं। ऐसे ही अंडर सेक्रेटरी मैडम के ऑफिस से मिले, उन्होंने भी बोला कि जो ओपिनियन इसलिए मांगी गई है कि जो कमीशन लेफ्ट आउट है या उनकी नॉलेज में नहीं है या किसी वजह से नेग्लेक्ट किया गया है, उसको क्लब करेंगे। ये हमने डायरी नंबर इनके ऑलरेडी हो गए। मैडम जो चेयरमैन है कमीशन की, उनके ऑफिस में सेक्शन ऑफिसर थे, उनसे मीटिंग किया, उन्होंने भी हमको ये रिसीविंग किया है, रिसीविंग उनके ऑफिस से मिला है मैडम के। और ये 24 तारीख को उन्होंने भी एश्योर किया कि जो बेसिक पर्पस है एक्ट में रजिस्ट्रेशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ के प्रोफेशन रेगुलेशन 2025 बनने जा रहा है, इसके अंदर हम इसको जो नेशनल कमीशन के साथ जितनी भी काउंसिल हैं 10 काउंसिल, जिसमें हमारा कंसर्न है ऑप्थेल्मिक साइंस काउंसिल में, और ऑप्थेल्मिक साइंस काउंसिल के जो इंचार्ज हैं, हेड हैं, वो डॉक्टर कृष्ण कुमार रमानी है, और जो उसके अलग जो मेंबर्स हैं वो आपके डॉक्टर संजय मिश्रा, डॉक्टर गौरव भारद्वाज, डॉक्टर वेंकटरमना एंड डॉक्टर रश्मि, ये 5 लोग इसके अंदर मेंबर है। इनकी जिम्मेदारी बनती है, कमीशन के बोला गया कि हम इनको करेंगे। अगर किसी वजह से ये 2005 एक्ट में 2025 इस रूल रेगुलेशन में नहीं करते, जानबूझ के नहीं करते, तो ये जिम्मेदार हैं, ये सभी को समझने की जरूरत है। मेरी रिक्वेस्ट ये है अभी सभी बोर्ड मेंबर से, सभी ऑप्टोमेट्रिक प्रोफेशनल से, सभी एसोसिएशन आईओ, एस्को, ओसीआई, आईओएफ और स्टेट एसोसिएशन के लीडर से कि डॉक्टर के और उनके जो मेंबर्स हैं उनको बोलें कि जो लेफ्ट आउट केसेस हैं नोमेनक्लेचर उनको क्लब करें। जैसे फिजियोथेरेपी ने डिप्लोमा डिग्री दोनों को इक्विवेलेंट कंसीडर करके फिजियोथेरेपी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डिक्लेयर किया है, ऐसी ऑप्टोमेट्री को किया जाए। ऑप्टोमेट्रिस्ट नोमेनक्लेचर जो है ऑप्टोमेट्री, उसको ऑप्थेल्मिक साइंस को ऑप्टोमेट्री से रिप्लेस कर दिया जाए, रिकमेंडेशन दे लिख के। और जो विजन टेक्नीशियन है जो एग्जिस्ट नहीं करता, उस एक्ट से रिमूव किया जाए। जो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट है जिनका 30 to 56 कैडर है, मेडिकल असिस्टेंट है ILO WHO गाइडलाइन में, उसके हिसाब से उनको वहाँ प्लेस किया जाए। तो जब 2 ये कैटेगरी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, विजन टेक्नीशियन, इसमें से शिफ्ट हो जाएंगे, एक इसको इरेज कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा विजन टेक्नीशियन को, तो ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट पर शिफ्ट हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही उस कैटेगरी बचेगी, वो है ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जब ऑप्टोमेट्रिस्ट है तो उसका नोमेनक्लेचर ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल होना चाहिए। ये इनको आप सजेस्ट करिए, रिकमेंड करिए। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आज लास्ट डेट है 25 तारीख, आप आज रात तक ईमेल पर कमीशन के चेयरमैन को एक अपना ऑब्जेक्शन सजेशन भेजें, और साथ में कॉपी टू सेक्रेटरी हेल्थ, कॉपी टू हेल्थ मिनिस्टर भी करें। अभी अगर ये किसी वजह से नहीं करते, किसी वजह से हम फेलियर हो जाते हैं, हम लॉयर का भी ये ओपिनियन हम इसको ले चुके हैं,
उसमें टाइमिंग शेड्यूल है, 60 डेज का एक नोटिस जाता है, एक उनसे रिमाइंडर जाएगा कि हमने रिप्रेजेंटेशन दिया, मीटिंग किया, उसका आउटपुट क्या है। अगर वो आउटपुट हो जाता है तो वेल एंड गुड, एक प्रोफेशन इंडिपेंडेंट होगा। अगर किसी वजह से नहीं होता है तो फिर हम इसको दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करेंगे। और इसके साथ साथ जो प्रेसिडेंट है, मेंबर्स हैं ऑप्थेल्मिक काउंसिल के, इनको भी क्वालिफिकेशन को वैलिडेशन की हम चैलेंज करेंगे। ये किसी को हमारे प्रोफेशन की एग्जिस्टेंस, आइडेंटिटी डैमेज करने का राइट नहीं है। आपकी खुद की क्वालिफिकेशन बोगस है, लेकिन आप हमको, हमारे प्रोफेशन को डिग्रेड कर रहे हैं जो आपको सूट करता है। ये दिल्ली ऑप्टोमेट्रिस्ट ऐसा नहीं होने देगा। जब तक मैं जिंदा हूं ये नहीं हो सकता। मेरे मेंबर से हम्बल रिक्वेस्ट है, आप डीओ को सपोर्ट करें। हमारा अभी पीआईएल है जो डीओ के अंदर डाल रहे हैं, जिसमें ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल बनाने के लिए गवर्नमेंट से, वो हमारा सेपरेट इशू है जिसपे हमारा वो काम चल रहा है। क्योंकि जो फंडिंग है वो 35 से 40 लाख रुपए चाहिए, जो हमारे पास फंडिंग अभी 16 लाख के रुपीस के करीब है, जो अभी फंड हमारे पास सफिशेंट नहीं है। अगर किसी वजह से हम 1 महीना और वेट कर रहे हैं, अक्टूबर लास्ट चल रहा है, इसमें वेट कर रहे हैं, अगर हमारा फंडिंग नहीं होता तो हम फेस वैल्यू का वकील नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से हमें मैक्सिमम फंडिंग चाहिए 6 लाख पर हियरिंग में। 6 हियरिंग भी अगर होती हैं तो 36 लाख रुपया तो हमारा फेस वैल्यू के वकील को देना पड़ेगा, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हम उनको नहीं करेंगे। हम एक जो हमारी बजट में आएगा हम उसी को करेंगे। पर ये डिसाइडेड है, कंफर्म है कि अगले महीने के फर्स्ट सेकंड वीक तक, क्योंकि अभी मैं 4 मीटिंग लॉयर से कर चुका हूँ, हमारी टीम कर चुकी है, ड्राफ्ट फाइनल स्टेज पर है। लेकिन इन द मीन टाइम ये जो ड्राफ्ट आ गया रेगुलेशन का, क्लास नोटिफिकेशन का, जो पब्लिक ओपिनियन मांगा है, तो हमारी कंसंट्रेशन इस ड्राफ्ट को बनाने में, इसको लॉयर से वेटिंग करने के लिए 4 मीटिंग में मैं गया था, तो दोनों जगह हम काम कर रहे थे, पीआईएल के लिए भी और इस ड्राफ्ट के लिए भी, जो लॉयर से ओपिनियन लेकर ही ड्राफ्ट बनाया गया और लेजिस्लेटिव कमेटी ने फाइनल किया। अभी आप इसको देखिएगा, फैक्ट क्या है, कौन आपके प्रोफेशन को रूल आउट कर रहा है, कौन आपकी एग्जिस्टेंस को डैमेज कर रहा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन साइलेंट हैं। अभी भी आप ये पूछ लीजिए, डीओ ने तो ये आपके सामने डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन पे दिए। अभी जरा आप अपने एस्को, आईओ, ओसीआई, स्टेट एसोसिएशन से भी पूछिए कि क्या उन्होंने अपनी कोई ऑब्जेक्शन या सजेशंस या ओपिनियंस या कमेंट्स मिनिस्ट्री को भेजे, कमीशन को भेजे। आज की डेट तक, आज लास्ट डेट है, वेट करते हैं। कल आप उनसे पूछिए अपने मेंबर्स, ओसीआई के मेंबर पूछिए अपने ओसीआई से, आईओ के मेंबर्स जो हैं वो पूछिए अपने आईओ से, एस्को के मेंबर हैं वो पूछिए एस्को से, इंडियन ऑप्टोमेट्रिक फेडरेशन के मेंबर्स हैं वो पूछें कि आपने क्या किया। 25 तारीख लास्ट डेट थी आपने ऑप्टोमेट्रिक काउंसिल बनाने के लिए। जो डिप्लोमास हैं, जो ग्रैंडफादर क्लॉज में हैं, जो रेगुलर कोर्सेज हैं, अप्रूव्ड कोर्सेज हैं, 30-40 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके फंडामेंटल राइट्स, प्रैक्टिस का राइट डैमेज ये हमारे ऑप्थेल्मिक साइंस काउंसिल के प्रेसिडेंट और उनके मेंबर ने किया। उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी या कम्युनिटी हो, अपने उनसे पूछिए। अभी बहुत ज़्यादा मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका, आप समझ पा रहे होंगे कि फैक्ट्स क्या है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे ये भी बोलता हूँ कि दिल्ली ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन ऑप्टोमेट्रिस्ट के लिए सपोर्ट के लिए अपनी अप टू एक्सटेंड कोशिश कर रही है। जो फाइनेंशियली लिमिटेशन है हम उसको मैट करके ही कोर्ट केस करेंगे। पीआईएल के लिए फाइनल स्टेज के अंदर है। जैसे वकील हमको अपना डॉक्यूमेंटेशन फाइनल करने के लिए, साइन करने के लिए, वकालतनामा साइन करने के लिए, एफिडेविट के लिए बुलाएंगे, उसी के साथ साथ जो हमारे साथ 9 एसोसिएशन ऑलरेडी ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन सपोर्ट किया है, उन्होंने फंडिंग भी
रिलीज़ कर दिया, हमारे अकाउंट्स में आ चुका है। हमारे मेंबर्स भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं, उनका मैं थैंक्स करता हूँ। उनकी सपोर्ट से ही ये हम कुछ कर पाएंगे, कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि डीओ की अपग्रेडेशन, अचीवमेंट और ऑप्टोमेट्री के लिए बेटर साइट क्या है, उसको ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच।